हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइज। एक और मजेदार वीडियो के साथ हम लोग आए गए हैं। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? फेज रूल का आज हम लोग स्टार्ट करेंगे दैट वन कंपोनेंट सिस्टम। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने फेज रूल क्या पढ़ा था। ठीक है, फेज रूल के सम तारे, व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, व्हाट इज फेज, व्हाट इज कंपोनेंट, एवरीथिंग वी स्टडीड ओवर देयर। ठीक है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा गाइज तो वीडियो को प्लीज जरूर देखिएगा, आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नाउ विल गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज वन कंपोनेंट सिस्टम। ठीक है, वन कंपोनेंट सिस्टम। सी गाइज, ये वन कंपोनेंट सिस्टम में होगा क्या? सी द वन कंपोनेंट सिस्टम in this the equilibrium condition may be represent with the help of a diagram। ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है, व्हाट इज इक्विलिब्रियम गाइस? इक्विलिब्रियम यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, यानी रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ स्टेट्स ऑफ अ मैटर में बी द फेज ऑफ द मैटर विल बी एट द सेम स्पीड, दैट इज कॉल्ड टू बी अ इक्विलिब्रियम कंडीशन। सो इन दिस सिस्टम द इक्विलिब्रियम कंडीशन may be represented with the help of a diagram। किससे represent करते हैं? with the help of diagram only, by taking the pressure and temperature as one of the two on the two axis। ठीक है, so we are going to consider the equilibrium condition between the phase, correct, by considering the diagram only, where we are going to plot the diagram of the pressure as well as the temperature of the two system at the two axis only। that particular diagram is called to be pressure temperature, या फिर इट इज ऑल्सो कॉल्ड टू बी अ पीटी डायग्राम। क्या कहते हैं इसको गाइस? प्रेशर टेम्परेचर या फिर पीटी डायग्राम। सो लेट्स सी गाइस व्हाट इज दिस पीटी डायग्राम और प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम। देखो, वी आर गोइंग टू कंसीडर द एग्जांपल वाटर सिस्टम ओनली दे। ठीक है, वाटर सिस्टम नॉर्मल कंडीशन पे, नॉर्मल टेम्परेचर पे वाटर एग्जैक्टली कौन से स्टेट में, कौन से फेज में रहता है? ठीक है, एट नॉर्मल कंडीशन वाटर एग्जिस्ट इन थ्री फेज। कितने फेजेस? थ्री फेजेस में है, करेक्ट। कौन कौन सा है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, वाटर है, फेज तो थ्री है, कंपोनेंट कितना है गाइस? कंपोनेंट एक ही है, प्रेजेंस ऑफ ओनली वन कंपोनेंट। समझ में आ रहा है? प्रेजेंस ऑफ हाउ मेनी कंपोनेंट? वन कंपोनेंट। फेज कितने हैं? थ्री। देखो, सॉलिड आइस प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट, कंपोनेंट इज वाटर ओनली। लिक्विड वाटर और वाटर प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट, कंपोनेंट इज वाटर अगेन। एंड वाटर वेपर दैट इज अ गैसियस स्टेट और gaseous phase, component is water। so component तो एक ही है, that is H2O, but that do present in a three different phase, solid, liquid and the gas। समझ में आ रहा है? किसमें? solid, liquid and the gas। so at normal temperature and pressure, this one the water exists in three phases and having only one component। you can see over here, ये पूरा उसका एग्जाम्पल है, ये बॉक्स आप देख सकते हैं। अंडरस्टूड? ओके, अब इसी को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। तो विल गोइंग टू अप्लाई द फेज रूल फॉर दैट पर्टिकुलर सिस्टम, जहाँ पे कंपोनेंट वन है और कितना है? फेजेस? थ्री फेज है। सो सी ओवर हियर, देयर इज F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2, कंपोनेंट वन है। सो द ओवरऑल फॉर्मूला विल बी F इज इक्वल टू 3 minus p, where the phase will going to consider for different actually diagram के basis पे हम लोग actually phase देखने वाले हैं कि whether it is solid, liquid or the gas। so that the overall the formula will be F is equal to 3 minus p। अगर phase 1 है, समझ लो, if the phase is 1, ठीक है, if p is 1 then F will be 2, right। if phase अगर एक ही है, okay, तो p का वैल्यू हो जाएगा 2, 1 plus 1, F will be 2। कंपोनेंट एक है ना वहां पे, ओके। C1 P1 1 minus 1 0 plus 2 हो जाएगा, then F will be 2। the system will be considered as a bivariant system। ठीक है, so with the help of this value of this F only, यानी F यानी क्या? डिग्री ऑफ फ्रीडम, हम लोग सिस्टम एग्जैक्टली बाईवेरिएंट है, मोनोवेरिएंट है, ट्राईवेरिएंट है या फिर जीरो वेरिएंट है, ये एक्चुअली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर P1 है दैट इज फेज 1 एंड तो F will be 2, बराबर है। P1 F will be 2 किस तरह से? देखो, फॉर्मूला डे है F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2, कंपोनेंट तो एक ही है, माइनस P1 प्लस 2, 1 1 0 दैट इज 2, तो F विल बी 2 ओनली। F इज इक्वल टू 2, समझ में आ गया? तो देन F इक्वल टू 2। सो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि हियर द सिस्टम इज बाईवेरिएंट। इफ P इज इक्वल टू 2 देन F विल बी 1। P इक्वल टू 2, फेज 2 है तो F क्या होगा? 1। the system will be considered to be monovariant। system क्या होगा? monovariant। and if P equal to 3 F will be 0, system will be considered to be monovariant system। ठीक है, so with the help of F value as I said, हम लोग system bivariant, monovariant या zero variant है वो find out कर सकते हैं by using the number of phases over there in the system। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी द फेज डायग्राम फॉर द वाटर सिस्टम। वाटर सिस्टम के लिए फेज डायग्राम देख लेते हैं। दिस इज अ फेज डायग्राम वेयर वी हैव प्लॉटेड द डायग्राम ऑफ प्रेशर अगेंस्ट द टेम्परेचर। ठीक है, प्रेशर अगेंस्ट द टेम्परेचर ओवर हियर यू कैन सी ओवर हियर द नंबर ऑफ कर्व्स एंड द नंबर ऑफ एरियाज। ठीक है, तीन मेजर कर्व आप देख सकते हैं यहाँ पे, द कर्व ओ ए, द कर्व ओ ए, करेक्ट,
दूसरा कर्व है द कर्व ओ बी एंड द थर्ड कर्व इज कर्व ओ सी. देयर आर टोटल 3 कर्व्स. क्यों, कौन कौन सा? ओ ए कर्व, ओ बी कर्व एंड ओ सी कर्व. हाउ मेनी एरियाज आर देयर? देखो एरिया AOC, that is AO and C, the curve AOC. दूसरा क्या है? AOB curve, AOB curve, this is AOB curve. And the third curve, sorry, third area is BOC. ठीक है, BOC. So this particular area is there. पहला AOC, then AOB, this area, and then BOC, this is the third area. So here the 3 areas will be getting, that is AOC, BOC and AOC, AOB and BOC. Curves कितने हैं? OA, OB and OC. अंडरस्टूड? OA, OB and OC. तो अभी 3 ये जो एरियाज है और 3 कर्व्स है, यहाँ पे हम लोग फेज रूल अप्लाई करेंगे. इन एग्जैक्टली देखेंगे कि वेदर दैट सिस्टम इज मोनो वेरिएंट और डाई वेरिएंट. अंडरस्टूड? तो चलो कर्व AO को देख लेते हैं. कर्व AO इज एक्चुअली, या फिर AO, या यू कैन से OA, दैट इज वेपर प्रेशर कर्व. कौन सा कर्व है? दिस इज वेपर प्रेशर कर्व ओनली. अंडरस्टूड? वेपर प्रेशर कर्व. कौन सा कर्व है दिखा देता हूं मैं यहाँ पे. देखो गाइस, दिस वन कर्व OA, AO, वेपराइजेशन कर्व लिखा ही है मैंने. ठीक है, दैट इज वेपराइजेशन कर्व. सो वेपर प्रेशर कर्व है ये. ठीक है, देखो तो वेपर प्रेशर कर्व में F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2, component 1 phase 2 plus 1. Okay, so here that will be 2 only, no? Just a minute. This will be 2 actually. Just a minute, erase कर लेते हैं इसको. And here 1 plus, oh, एक मिनट बॉस. So this will be 1 only. F will be 1 plus 2 plus 1 भी होगा, या करेक्ट है, that is 1 only. तो F will be 1. F will be 1 only. So F is equal to 1 minus 2 plus 1. F will be 1, या फिर F will be 1. If F is 1, the system is considered to be monovariant. सिस्टम को क्या कहेंगे हम लोग? इट इज मोनोवेरिएंट सिस्टम. ठीक है, मोनोवेरिएंट सिस्टम है, दैट इज आल्सो कॉल्ड टू बी डाइवेरिएंट सिस्टम. ठीक है, मोनोवेरिएंट सिस्टम और डाइवेरिएंट सिस्टम. अब कर्व OB देख लो. तो गाइस OB में क्या है? सब्लिमेशन कर्व. सब्लिमेशन कर्व, कर्व दिखा देता हूं. विल गो फॉर द डायग्राम अगेन. दैट इज कर्व OB, सब्लिमेशन कर्व. सब्लिमेशन कर्व है, सो दैट इज एग्जैक्टली एट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, दैट इज माइनस 273 केल्विन टेम्परेचर. ओके, क्या है एग्जैक्टली? लेट्स सी. ओके, देखो द कर्व OB टर्मिनेट्स एट पॉइंट B. B पॉइंट पे टर्मिनेट हो रहा है, दैट इज एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर. ठीक है, ये देखो कर्व OB टर्मिनेट्स एट पॉइंट B, दैट इज द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर. ठीक है, अगर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है, सो that shows the vapor pressure of a solid ice at different temperature. Okay, curve AB terminates at point B, OB terminates at point B, so that indicating the vapor pressure of a solid ice at different temperature. And this particular shows these two phases of the solid ice. कौन कौन सा है? solid ice and water vapor coexist in equilibrium. अगर दो फेज है coexist in equilibrium, तो degree of freedom will be 1 only and the system will be monovariant. ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द सिस्टम विल बी 1. ये देख लो यहाँ पे डिग्री ऑफ सिस्टम कितना है गाइस? 1, एंड द सिस्टम विल बी कंसिडर एज मोनोवेरिएंट. तो पहले कर्व OA में भी सिस्टम मोनोवेरिएंट है, कर्व OB में भी सिस्टम मोनोवेरिएंट है. ओके, डिग्री ऑफ फ्रीडम एक भी है, एक ही आया. लास्ट वन विल सी द कर्व OC, दैट इज कॉल्ड फ्यूजन कर्व. अब फ्यूजन कर्व में क्या होता है गाइस? द फ्यूजन कर्व में OC टर्मिनेट्स एट पॉइंट C, दैट इज क्रिटिकल प्रेशर एक्चुअली. ठीक है, OC टर्मिनेट्स एट पॉइंट C ओवर हियर, OC, this is term OC. okay, that point C, that is critical pressure. okay, critical pressure hai. So the two phases, solid ice and liquid water, solid ice and liquid water coexist in equilibrium. So F is equal to C minus P plus 2, 1 minus 2 plus 2, F will be 1. Again the system will be monovariant. यानी तीनों कर्व OA, OB as well as OC, degree of freedom will be 1, the value of F will be 1, and that degree that system is called to be monovariant system. अब लास्ट वाला एरिया, तीनों एरियाज देख लेते हैं. एरिया AOC, एरिया AOB, एरिया BOC क्या एग्जैक्टली कंसिडर करता है, क्या एग्जैक्टली रिप्रेजेंट करता है? देखो एरिया AOC रिप्रेजेंट, क्या AOC रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज अ कंडीशन बिटवीन लिक्विड फेज. ठीक है,
condition, AOC representing the condition for liquid phase that is water. Area AOB represents the condition for the gaseous phase, that is water vapor, and area BOC represents the condition for solid phase, that is ice. तो water यानी liquid, water vapor यानी gaseous phase and ice यानी solid phase आ गया, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग अप्लाई कर लेते that phase rule F is equal to C minus P plus 2, 1 plus 1 minus 2, F will be 2. अगर F 2 है, system will be monovariant or divariant. Understood? So in those areas AOB, AOC as well as BOC, the system is divariant. But for all those curves, whatever the curves we are getting over there in that diagram, over here, कौन से OA, OC, OB, the system is monovariant. Understood? The system is monovariant. So this is all about guys the phase diagram for the one component system. I hope guys आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड देन नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छा कंटेंट के साथ हम लोग मिलेंगे। तब तक बाय एंड टेक केयर।